कृष्ण ने युद्ध में हथियार क्यों नहीं उठाया? क्या आपको पता है? महाभारत के सबसे शक्तिशाली भगवान श्री कृष्ण ने पूरे युद्ध में एक भी हथियार क्यों नहीं उठाया? अगर कृष्ण युद्ध करते तो क्या महाभारत एक दिन में खत्म हो जाता? महाभारत के युद्ध में एक तरफ थे कौरव और दूसरी तरफ थे पांडव, लेकिन इस युद्ध में एक ऐसा व्यक्ति भी था जो चाहता तो पूरी सेना को अकेले खत्म कर सकता था। वह थे भगवान श्री कृष्ण। फिर भी उन्होंने युद्ध में हथियार नहीं उठाया। आखिर ऐसा क्यों? जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तब दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण के पास मदद मांगने पहुंचे। तब कृष्ण ने कहा, मेरी एक तरफ होगी मेरी पूरी नारायणी सेना और दूसरी तरफ रहूंगा मैं, लेकिन मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन ने सेना चुन ली और अर्जुन ने श्री कृष्ण को। भगवान कृष्ण जानते थे कि यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध है। अगर वह स्वयं हथियार उठा लेते तो लोग कहते कि पांडव इसलिए जीते क्योंकि कृष्ण ने युद्ध किया, लेकिन कृष्ण चाहते थे कि धर्म की जीत इंसानों के प्रयास से हो। इसलिए उन्होंने खुद युद्ध नहीं किया बल्कि अर्जुन के सारथी बन गए। कृष्ण योद्धा नहीं, मार्गदर्शक बने। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन डर गए थे। उन्हें लगा कि मैं अपने ही रिश्तेदारों को कैसे मार सकता हूँ। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, जब धर्म खतरे में हो तो युद्ध करना ही कर्तव्य होता है, और यही ज्ञान अर्जुन को फिर से युद्ध के लिए तैयार कर देता है। लेकिन महाभारत में एक ऐसा पल भी आया जब श्री कृष्ण अपने वचन को तोड़ने वाले थे। युद्ध के दौरान भीष्म पितामह इतने शक्तिशाली थे कि पांडवों की सेना हारने लगी। तब क्रोधित होकर श्री कृष्ण रथ से उतर गए और एक टूटा हुआ रथ का पहिया उठाकर भीष्म की ओर दौड़ पड़े। कृष्ण अपना वचन तोड़ने वाले थे, लेकिन अर्जुन ने उन्हें रोक लिया। इसलिए भगवान कृष्ण ने युद्ध में हथियार नहीं उठाया, क्योंकि उनका उद्देश्य युद्ध जीतना नहीं था बल्कि धर्म को स्थापित करना था। उन्होंने दुनिया को यह सिखाया कि सही मार्गदर्शन और सही कर्म से धर्म की जीत हमेशा होती है। महाभारत हमें धर्म का रास्ता दिखाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं महाभारत में एक योद्धा ऐसा भी था जो आज भी जिंदा माना जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं वह कौन है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।